बहुत समय पहले की बात है। राजगृह के पास एक गांव में लोग भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए एकत्र हुए थे। हर कोई अपने अपने सवाल और परेशानियां लेकर उनके पास आता था। कोई धन चाहता था, कोई सुख, कोई ज्ञान और कोई शांति। इन्हीं में से एक युवक था, नाम था सुधन। वह भीतर से बहुत बेचैन रहता था। उसके पास खेती बाड़ी की जमीन थी, परिवार था, रोजी रोटी की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह हमेशा दुखी रहता। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की बातें, तो कभी दूसरों से तुलना उसे चैन से जीने नहीं देती थी। उसने सुना कि भगवान बुद्ध गांव आए हैं। वह तुरंत उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं सब कुछ होते हुए भी दुखी क्यों हूं? मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जो मेरा जीवन बदल दे। बुद्ध ने उसे शांत नजरों से देखा और धीरे से मुस्कुराए। फिर बोले, सुधन, मैं तुम्हें 5 बातें बताता हूं। अगर तुम इन्हें अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वयं बदल जाएगा। पहली बात, क्रोध पर नियंत्रण। बुद्ध ने सुधन को एक घटना सुनाई। एक बार कोई व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे बहुत गालियां दी। मैं शांत रहा, मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। अंत में वह थक कर चुप हो गया। तब मैंने उससे पूछा, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे ना लो तो वह किसके पास रहेगा? उसने कहा, देने वाले के पास। मैंने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारी गालियां तुम्हारे पास ही रह गईं। याद रखो, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, धैर्य और शांति से देना चाहिए। सुधन समझ गया कि क्रोध केवल आग की तरह है, जो पहले खुद को जलाता है और फिर सामने वाले को। दूसरी बात, वर्तमान में जीना। बुद्ध ने कहा, सुधन, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम हमेशा अतीत और भविष्य में भटकते रहते हो। अतीत की चिंता और भविष्य की आशंका ही तुम्हारे मन को अशांत बनाती है। जीवन केवल इस क्षण में है। जैसे नदी का पानी कभी रुकता नहीं, वैसे ही समय भी बहता रहता है। अगर तुम वर्तमान को पकड़कर जीना सीख लो तो शांति स्वयं आ जाएगी। यह सुनकर सुधन को लगा कि सचमुच उसका अधिकांश समय या तो बीती बातों में जाता है या आने वाले कल की चिंता में। तीसरी बात, सच्चा सुख भीतर है। बुद्ध ने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि धन, मकान, सम्मान या पद ही सुख लाते हैं, लेकिन सच यह है कि बाहरी वस्तुएं केवल अस्थायी आनंद देती हैं। असली सुख तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे मन की शांति और संतोष में है। अगर भीतर संतोष नहीं है तो संसार का सारा वैभव भी तुम्हें दुखी ही रखेगा। सुधन ने महसूस किया कि उसके पास सब कुछ होने के बावजूद उसकी बेचैनी इसलिए थी क्योंकि उसने भीतर झांकना ही नहीं सीखा था। चौथी बात, प्रेम और करुणा। बुद्ध ने गांव के लोगों से कहा, इस संसार में घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती। अगर कोई तुम्हें बुरा कहे और तुम भी उसे बुरा कहो तो आग और भड़कती है, लेकिन यदि तुम उसे प्रेम और करुणा से उत्तर दो तो धीरे धीरे उसका कठोर हृदय भी पिघल जाता है। दूसरों से प्रेम करना, उनकी मदद करना ही सच्चा धर्म है। सुधन ने सोचा कि वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर लोगों से उलझ जाता है। शायद यही उसके दुख का एक कारण था। पांचवी बात, स्वयं पर विश्वास। अंत में बुद्ध ने कहा, सुधन, याद रखो, कोई और तुम्हें बदलने नहीं आएगा। न मैं, न कोई देवता। तुम्हारा जीवन तुम्हें ही बदलना होगा। मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही है। यदि तुम स्वयं पर विश्वास करोगे और धैर्य पूर्वक सही राह पर चलोगे तो जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। यह सुनकर सुधन की आंखें खुल गईं। अब तक वह सोचता था कि कोई चमत्कार होगा और उसका जीवन बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि बदलाव उसे खुद ही करना था। निष्कर्ष, जीवन का असली मार्ग। सुधन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आपने मुझे वह दिखा दिया जो मैं अब तक नहीं देख पाया था। मैं वचन देता हूं कि अब मैं क्रोध पर काबू पाऊंगा, वर्तमान में जीऊंगा, भीतर शांति खोजूंगा, करुणा फैलाऊंगा और स्वयं पर विश्वास रखूंगा। बुद्ध ने कहा, याद रखो सुधन, जीवन बदलने के लिए बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी बातों को सही दिशा में जीना ही असली परिवर्तन है। उस दिन से सुधन का जीवन सचमुच बदल गया। वह वही काम करता, वही लोग उसके आसपास थे, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया था। अब वह मुस्कुराता था, धैर्य से काम लेता था और संतोष के साथ जीता था। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि 1. क्रोध पर नियंत्रण रखो।
क्रोध केवल विनाश लाता है। 2, वर्तमान में जियो, जीवन का सुख इसी पल में है। 3, सच्चा सुख भीतर खोजो, संतोष ही असली अमीरी है। 4, प्रेम और करुणा अपनाओ, यही मानवता का असली आधार है। 5, स्वयं पर विश्वास रखो, बदलाव तुम्हारे हाथ में है। अगर हम इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लें तो सचमुच हमारा जीवन बदल जाएगा। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल से जरूर जुड़े। धन्यवाद।